आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 9वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 9वें पारे में सूरतुल आराफ ही जारी है, जिसमें कुल 5 अक़वाम का तज़किरा, उनके गुनाह और अज़ाब को कल ज़िक्र कर दिया गया था। आज हम इंशाअल्लाह इस पारे में जो ज़िक्र करेंगे उसमें पहला पॉइंट अज़ाब इलाही और अल्लाह की सुन्नत। आयत नंबर 94-95 में जिस बस्ती में भी नबी आए, फिर जो लोग ईमान न लाए उनको दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि आजिज़ी करें, फिर हमने आसूदगी में बदल देते हैं। तो कहने लगे हमारे बाप दादा को भी कभी गमी और कभी खुशी आती थी तो अल्लाह ने पकड़ लिया। मगर मोमिन बंदे को जब खुशी पहुंचती है तो अल्लाह की तरफ ही मंसूब करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और अगर कभी कोई गम और परेशानी में मुब्तला हो जाए तब वो सब्र करता है। इस तरह मोमिन बंदे की दोनों हालतें उनके लिए खैर और अजर का बायस बन जाती हैं। मगर आज के नाम निहाद मुसलमान से अगर पूछ लें कि ये नेमत और खुशी कैसे मिली, मुबारक हो बेटा नौकरी लग गया, शादी होगी वगैरह वगैरह, खुशी की कोई बात भी जिक्र करें तो कहेगा बुजुर्गां दा सदका, बुल्ले शाह सैमन शरीफ दाता साहब, जो कि कहना ही सही नहीं जी, उन्हीं के सदके ये सब कुछ मिला है, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई नुकसान पहुँच जाए, टांग टूट गई, तो पूछो जी क्या हाल है, तो कहेगा जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। यानी अच्छी चीज़ें कब्र वालों की तरफ मंसूब करता है, फौतशुदगान की तरफ मंसूब करता है, और अगर कोई परेशानी पहुँच जाए तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। आज के मुसलमान का शिरक करना मक्का के मुशरिकीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और लोग मोमिन मुसलमान समझ करके धोखे में आ जाते हैं और शैतान कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला खालिस तो ही समझने की तौफीक दे। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 123 से 126 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल की बाद जुज़ियात का तफसीली तज़किरा, और कुरान में बार बार दोहराया जाने वाला यही किस्सा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जाकर के दावत इलाही, दावत तौहीद दी, तो फ़िरौन ने निशानी मांगी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निशानियाँ पेश की। तो फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया, और जब मुकाबला हुआ तो वो तमाम जादूगर ईमान ले आए, जिससे फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। तो उसने उनको कहा कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालफ सिमत में काट करके सूली पर चढ़ाऊँगा। तो फ़िरौन के बरक्स बनी इसराइल ईमान ले आए, तो उनके बेटों को दोबारा कत्ल करने का कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगने का तरीका बतलाया। मगर आज मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ता, मगर जो पढ़ते हैं वो सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते, तो मदद कैसे आएगी जिसके महबूब तरीके को आपने अपनाया ही नहीं। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 126 में मुसीबत के वक़्त सब्र की दुआ कैसे करे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर सब्र का फैज़ान फरमा, सब्र इस्तिकामत के दहाने खोल दे, यानी तेरे इस दुश्मन के अज़ाब को बर्दाश्त कर लें और ईमान पे साबित कदम रहें, और तेरी खुशनुदी मिल जाए और हमारी जान इस्लाम की हालत में निकालना। चौथा पॉइंट आयत नंबर 130 और 132 तक फिर अल्लाह ताला ने फ़िरौन और आले फ़िरौन को मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाब से दो चार किया। कहत साली, फलों की कमी, तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ या सुसरी, मेंढक और खून, इस तरह की कई परेशानियों से और अज़ाबों से दो चार किया। अगर उनकी कोई खुशहाली मिलती तो कहते ये हमारे लिए है, अगर कोई परेशानी आती तो कहते ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहूसत की वजह से है। गोया के मालूम होता है कि हक वालों का अज़ल से लेकर इसी तरीके से इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाया जाता है। पाँचवा पॉइंट आयत नंबर 134 से 136 तक अल्लाह की पकड़ पर आले फ़िरौन का तर्ज़ अमल। जब अज़ाब आता तो कहते मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो, अगर अज़ाब टल गया तो ईमान भी लाएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देंगे। मगर जब हम अज़ाब रोक देते तो वो भी अहद तोड़ देते।
پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ بنی اسرائیل وہ نافرمان ترین قوم تھی۔ جب اللہ نے فرعون سے بچا کر کے معجزانہ طور پر دریا پار کروایا اور فرعون اور اس کی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، تو آیت نمبر 138 اور 41 میں پھر بھی رب پر ایمان پختہ نہ ہوا۔ دریا پار کرتے دیکھا کچھ لوگ غیر اللہ کو بتوں کی طرح پوج رہے تھے، یعنی بتوں کو پوج رہے تھے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ اور جب یعنی ابھی انہوں نے سارا سین اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی نعمت پوری ہوئی تو انہوں نے بتوں کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اور جب کوہ طور پر اللہ نے کتاب تورات دینے کے لیے بلایا تو پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا کر کے پوجنا شروع کر دیا۔ بے شک نہ تو وہ بچھڑا بات کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ یعنی کیسی قوم ہے کہ ایک جانور کے پیچھے لگ گئی اور اس کو بھی خود بنا کر کے اس کی مورتی کو پوجنا شروع ہوگی، جیسی آج کل کے مسلمان کا حال ہے۔ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو لینے اور استعمال کرنے کے بعد کوئی کسی قبر کے پاس، کوئی کسی پیر کے پاؤں دبا رہا ہے تو کوئی کسی کے در پہ دھکے کھا رہا ہے۔ شرک کے کام وہی ہیں مگر کیفیت اور طریقہ بدل گیا۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہندو بٹھا کر کے یا کھڑا کر کے پوجتے ہیں اور مسلمان قبروں میں لٹا کر کے پوجتے ہیں۔ ہندو بھی پریشان ہے کہ وہ سارے کام ہم کرتے ہیں، ہمیں مسلمان کافر کہتے ہیں، اور وہی سارے کام مسلمان خود کر کے کیسے مسلمان رہتے ہیں۔ اور یہی حق بات ہے جو مسلمان سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ پھر پیٹ اور جیب کا مسئلہ اور نقصان ہو جائے گا۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 143 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، کیونکہ ہم کلامی کا ایسا مزہ تھا کہ زیارت کی درخواست کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ اس سے معتزلہ جو فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا آخرت میں جنت میں کبھی نہیں ہوگا، مگر حق بات یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو کسی نے نہ دیکھا نہ دیکھ سکے گا، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر پائے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ دیدار الہی آخرت میں مومنوں کو نصیب ہوگا، جیسا کہ صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ آیت نمبر 160، ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا ڈنڈا مارنے پر 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ان کے لیے من سلوہ نازل کیا آسمان سے۔ شاید لوگ آج کل ہمارے بر صغیر کے اسی سے 12ویں شریف مناتے ہیں، کیونکہ 12 راستے نکلے تھے، اللہ ہدایت دے۔ اور پچھلی آیت 142 میں 30 + 10 40 راتوں کا وعدہ جب تورات لینے گئے تھے اللہ نے کیا، شاید اسی سے وہ 40واں کی وہ بنیاد بناتے ہیں، مگر یہ کل ساتیں 11ویں 40واں 12ویں مفسر قرآن محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، مگر پھر ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، پھر آج یہ لوگ کس کے طریقے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو سنت کے مخالف جو سنت کو کھا جاتی ہے وہ بدعت آتی ہے، جو بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، والعیاذ باللہ۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 163 میں اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کو زیادہ دکھائی دیتی جو باقی دنوں میں نہ دکھائی دیتی، تو یہودیوں نے ہیلا کر کے اللہ کے حد کو توڑ دیا اور گڑھے کھود لیے جو ہفتے کے دن اس میں گر جاتی تو اتوار کو پکڑ لیتے۔ کیا آج کے مسلمان کے لیے یہ اس طرح کے ہیلے بہانے موجود تو نہیں؟ یہاں پر سوچنے کا مقام ہے۔ 9واں پوائنٹ آیت نمبر 164 میں 2 جماعتیں مراد ہیں یا 3 جماعتیں مراد ہیں۔ پہلی جماعت نافرمان شکار کرنے والی قوم، دوسری منع کرنے والوں کی، اور تیسری بالکل کنارہ کش، نہ نافرمانی کرتے تھے نہ ہی منع کرتے تھے۔ 10واں پوائنٹ آیت نمبر 166، جب ان کو جس کام سے منع کیا گیا تھا حد سے نکل گئے تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ 11واں پوائنٹ آیت نمبر 172 میں عہد الستو، آدم علیہ السلام کی پشت سے سب اولاد کو نکال کر کے عالم ارواح میں عہد اور وعدہ لیا
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क़ालू, सब ने कहा बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। शहीदना, बल्कि हम सब गवाह भी बनते हैं। ये आहद इसलिए लिया ताकि क़यामत वाले दिन ये ना कहो कि हम तो बेखबर थे, हमारे बाप दादा शिरक करते थे इसलिए हम भी करते रहे, बल्कि अल्लाह ने वादा भी लिया और उसकी पासदारी के लिए कुतुब नाज़िल की, अम्बिया और रसूल को मबऊस फरमाया, मगर फिर भी अल्लाह के दर को छोड़ करके दर दर पे धक्के खाते हैं नाम निहाद मुसलमान। वहाँ वादा करके आते, यहाँ आते साथ ही भूल गए बनी इसराइल कौम की तरह। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 179 में, इंसान का जानवरों से भी बदतर होना, क्योंकि वो दावत तौहीद को कबूल नहीं करता और शिरक करता है। अल्लाह ने दिल उनको दिया, दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, आँखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा बदतर और गुमराह हैं और गाफिल लोग हैं। 13वां पॉइंट, आयत नंबर 180 में, अस्माउल हुस्ना पर ईमान और उनके वास्ते और वसीले से दुआ करना। दीन इस्लाम के अंदर 3 वास्तों के अलावा जितने भी वास्ते लोग देते हैं वो नाजायज़ हैं, उनका दीन में कोई सबूत नहीं। पहला वास्ता अल्लाह के मुक़द्दस नामों का अस्माउल हुस्ना के ज़रिए वास्ते या वसीले या सदक़े, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, इनके ज़रिए अल्लाह से दुआ करना, ये वास्ता जायज़ है, जैसा कि अभी कुरान की आयत में गुजरा। दूसरा सही बुखारी के अंदर है कि इंसान अपने किसी भी नेक आमाल के सदक़े से अल्लाह से दुआ करे। और तीसरा ये बनी इसराइल कौम का वाक़या कि 3 लोग जो गार में फंस गए, पत्थर आ गया, फिर उन्होंने अपने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया तो पत्थर हट गया। तीसरा वसीला और वास्ता, इंसान अपने किसी ज़िंदा नेक बंदे से दुआ करवाना, जैसा कहते उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कहत पड़ गया तो उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको बेहतर समझते हुए मस्जिद नबवी से बाहर गए, बारिश की नमाज़ पढ़ी और दुआ करते वक्त उन्होंने ये वास्ता दिया कि अल्लाह, हम तेरे, जब तक तेरा नबी हमारे पास था हम तेरे नबी से दुआ करवाते थे, अब तेरा नबी हमारे दरमियान में नहीं तो हम तेरे नबी के चचा को लेके आए। तो हज़रत अब्बास ने दुआ फरमाई और सहाबा ने आमीन कहा तो अल्लाह ने वो अता कर दिया। यानी बंदा ज़िंदा हो और नेक हो, लेकिन फौत हो जाने के बाद उससे उसका वास्ता और वसीला नहीं दिया जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पा जाने के बाद नबी के पास नहीं गए, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास गए, और मस्जिद नबवी जैसी मुक़द्दस जगह को छोड़ करके सहाबा सुन्नत के मुताबिक जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता के गए थे वही जा कर के किया, और ना आपकी कब्र के पास गए जैसा कि मुशरिकीन का अकीदा है। और नबी के वसीले से ये दुआ करना, अल्लाह तो अपने नबी के सदक़े ये दे दे, ये बिदत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तरीका नहीं बताया। मगर ये जो दूसरा तरीका अपने नेक आमाल के वास्ते से दुआ करना, ये जायज़ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारा नेक आमाल में बहुत बड़ा नेक अमल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमा बरदारी करना हमारा बहुत बड़ा नेक अमल है। लेकिन लोग इस मोहब्बत की और इताअत का वास्ता नहीं देते, और ये अपने नेक अमाल का वास्ता देना, जैसा कि सही हदीस से साबित है, ये सदका मोहब्बत और इताअत रसूल का सदका शायद लोग इसलिए नहीं देते कि वो इताअत और मोहब्बत किसी और से ज़्यादा करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, वरना इससे ज़्यादा अच्छा साबित शुदा सदका और क्या हो सकता है। 14वां पॉइंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने ऐलान करवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब जानने और मुख्तार कुल होने से इनकार करना। आयत नंबर 188 में सूरह आराफ क्योंकि चल रही है, 188 आयत में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप फरमा दीजिए, मैं खुद नबी अपनी ज़ात ख़ास के लिए किसी नफ़ा का इख्तियार नहीं रखता और ना किसी नुकसान का, मगर उतना ही जितना अल्लाह की मर्ज़ी से हो, और अगर मैं गैब जानता होता तो मैं बहुत सारी भलाइयाँ अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ और नुकसान ना पहुँचता। मैं तो सिर्फ डराने वाला, खुशखबरियाँ सुनाने वाला हूँ मोमिनों को। तो फिर जो मोमिन हैं उनको समझ आना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी। तो ये सूरह आराफ की 188 नंबर आयत में, और इसी तरह सूरह नाम की 50 नंबर आयत और 59 नंबर आयत में, और सूरह नमल की 65 नंबर आयत में, और सूरह नजम की 2 और 3 नंबर आयत, और सूरह जिन की 26 और 27 नंबर आयत, और सूरह तकवीर की 24 नंबर आयत का, इन आयत का तर्जमा ज़रूर पढ़ें। ये बात
खसूसी तौर पर समझने के लिए कि ये गैब अल्लाह की सिफत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल नहीं हो सकता, इसलिए लोग इस बात में भी गलती में हैं। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता क्यों नहीं चला? क्योंकि अल्लाह के नबी को उस वक्त पता चलता है जब अल्लाह ताला वही के ज़रिए बता दे। इस तरीके से और बेशुमार वाक़े हैं जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता जब तक अल्लाह ने नहीं बताया, और जब अल्लाह बता दे तो वही होती है, वो गैब नहीं होता। 15वां पॉइंट आयत नंबर 190 में औलाद में भी लोग शिरक करते हैं कि जब हमल हो तो सही सलामत बच्चे की दुआएं मांगते हैं, जब अल्लाह सही सलामत औलाद दे दे तो दोनों अल्लाह का शरीक करार देने लग जाते हैं। बल्कि लोगों ने तो नाम भी शिरकिया रखने शुरू कर दिए, जैसे अब्दुल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का बंदा, यानी मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत, और अब्दुल नबी, नबी का बंदा, जबकि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान होना चाहिए था, अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा। इमाम बख्श के इमाम ने बख्शा है, पीरा दिता कि पीर ने अता किया है, नज़र हुसैन ये हुसैन की नज़र है, फ़कीर हुसैन ये हुसैन का फ़कीर है, नज़र अली ये हज़रत अली की नज़र है, वलायादु बिल्लाह, यानी शिरकिया नाम रखते हैं लोग। तो ये 190 आयत को पढ़ करके अपनी इस्लाह करें। 16वां पॉइंट आयत नंबर 194 में अल्लाह को छोड़कर जिन को पुकारते हो वो भी तुम्हारे जैसे तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं, सो तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि तुम्हारी बात मान लें और तुम्हारी पुकार सुन लें अगर तुम सच्चे हो। अहले बिदअत और मुशरिकीन आज ये कहते हैं कि ये बुतों वाली आयतें हमारे ऊपर पेश करते हैं, उनके लिए ये खुला चैलेंज और रद्द है कुरान का कि ये आयतें बुतों की नहीं, इस आयत में वलियों का, कब्र वालों का जिक्र किया गया है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारे जैसे ही बंदे हैं जिनको तुम पुकारते हो। याद रहे पहली कौमों में सिर्फ बुत परस्ती नहीं थी, बल्कि वो भी कब्रों के पुजारी भी थे, कब्र परस्ती भी उनमें के अंदर थी। मुसलमानों, इससे खुली और वाज़ेह दलील कुरान कैसे तुम्हें ला करके पेश करे जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन जब अल्लाह ने मोहर लगा दी और तुम समझना नहीं चाहते, फिर जितनी मर्जी आयतें पढ़ के सुना दी जाएं, फिर शिरक से इंसान कैसे बाज आएगा। 17वां पॉइंट आयत नंबर 197 में तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़ करके इबादत करते हो वो तुम्हारी मदद कुछ भी नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। तो बताओ, कपड़े उतारने, नहाने, गुस्ल देने, जनाजा पढ़ाने तक जो बंदा तुम्हारा मोहताज था, और कब्र में दफन करने के बाद फिर कब्र पक्की बनने और ऊपर पत्थर लगने और गुंबद बढ़ने तक वो तुम्हारा मोहताज था, उसके बाद वो तुम्हारी परेशानियां दूर करने लग गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा शैतान ने धोखा दिया। 18वां पॉइंट आयत नंबर 204 में जब कुरान पढ़ा जाए तो इस कुरान की तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत नाजिल हो। 19वां पॉइंट सूरतुल आराफ और सूरतुल अनफाल के दरमियान राबित क्या है, सिर क्या है। अनफाल माल गनीमत को कहते हैं और सूरतुल अनफाल का दूसरा नाम, क्योंकि इसमें जंग बदर का जिक्र है तो बाद मुफस्सिरीन ने इसको सूरतुल बदर भी कहा है। सूरतुल आराफ में अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया गया है, जैसा कि 199 नंबर आयत में नेकी के कामों का हुक्म दिया गया, और सूरतुल अनफाल में डराया गया कि अगर तुम नेकी के कामों का हुक्म देने और बुराई के कामों से मना करने से इस अमल को तुमने अगर छोड़ दिया तो इस चीज़ से डराया गया। दूसरा पॉइंट सूरह आराफ में अम्बिया और उनकी कौमों का जिक्र और किस्से बयान किए गए हैं, और सूरतुल अनफाल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी उम्मत का जिक्र किया गया है। तीसरा पॉइंट सूरह आराफ के आखिर में वईदा कुरिअल कुरान, कुरान का जिक्र पढ़ने का, सुनने का, और सूरतुल अनफाल के शुरू में वईदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, कुरान का ही जिक्र है। चौथा पॉइंट सूरतुल आराफ में इत्तिबा करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाज़िल की, तो जो चीज़ें इस इत्तिबा के मुखालिफ हैं वो है शैतान और इंसान की मर्ज़ी और अक़ल। 20वां पॉइंट मोमिनों की सिफ़ात, सूरतुल अनफाल के शुरू में अल्लाह के ज़िक्र से मोमिनों के दिल डर जाते हैं, आयात सुनने से उनका ईमान और ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए दर्जे मगफरत और बाइज़्ज़त रिज़्क़ और रोज़ी है। 21वां पॉइंट जंग बदर का तफसीली जिक्र किया गया। 22वां पॉइंट आयत नंबर 20 में
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور تم سنتے جانتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے سننے کا دعویٰ تو کر لیا لیکن وہ سنتے نہیں، سننے کے باوجود عمل نہ کرنا۔ تو ایسے لوگ وہ بدترین جانور ہیں، بدترین مخلوق ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ بھی نہیں سنتے۔ 23واں پوائنٹ، آیت نمبر 15-16 میں میدان جنگ سے فرار ہونا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا اور جہاد کرنے کے آداب بتائے گئے۔ 24واں پوائنٹ، آیت نمبر 26 میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ 25واں پوائنٹ، آیت نمبر 27 میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت نہ کریں۔ 26واں پوائنٹ، آیت نمبر 30 میں وہ زمین پر اپنی تدبیریں اور چالیں چل رہے ہیں اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ 27واں پوائنٹ، مشرکین کی ایک چال کا تذکرہ، کافر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اور نبی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کا عذاب دے، پتھروں کا عذاب نازل فرما۔ اللہ نے نہیں عذاب نازل فرمایا تو وہ اپنے عقیدے میں اور پختہ ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ ہم ہی سچے ہیں، اور اللہ عذاب کیوں نازل فرماتا جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور یہ بستی مکہ میں موجود ہیں۔ یہ آیت نمبر 32 و 33 گزری۔ 28واں پوائنٹ، آیت نمبر 39، کفر کے خاتمے تک جہاد کرنے کا حکم، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور دین غالب آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، غور اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔